एक मठ बना लिए हैं। गरीबों का घर बुलडोजर से गिरवाया जा रहा है, घर कहाँ बन रहा है। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं आज उस सब भाजपा में जाके भाजपा ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदल दिया है। तो स्थिति यह सरकार बना रखी है। 100 स्मार्ट सिटी की गारंटी कहाँ चली गई? 2000 नौकरी जो देने का वादा किया था वो गारंटी कहाँ चली गई? जो किसानों को एमएसपी देने की बात कर रहे थे, एमएसपी की गारंटी कहाँ गई मोदी की? आज किसान सड़क पर है, किसानों की एमएसपी की गारंटी कहाँ गई? ईवीएम हटा दें। किसान परेशान है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी बीबी को भगाओ। तो यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये लोग जो कुर्सी लेकर बैठे हैं इनसे परेशान है। उनको मंदिर से इतना प्रेम है तो राजनीति छोड़ दें। तो ये टीवी वाले पत्रकार हैं, ये तो एकदम मोदी जी के गोदी में जाकर बैठ गए हैं। केवल वो मोदी भक्ति में लगे हैं। मोदी जी केवल गोदी मीडिया की वजह से मजबूत है और कहीं से मजबूत नहीं है। कहाँ डंका बज रहा है पूरे पूरे देश में, आप ये बताइए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी में है और अपना दल ने भी यहाँ पे समर्थन किया है। साथ में पल्लवी पटेल जी भी आई हुई है ना, आप लोग उनके कार्यकर्ता हैं? जी बिल्कुल, उनके कार्यकर्ता हैं। का स्वागत करने आए हैं राहुल गांधी और बहन अपने विधायक श्री राठौर पल्लवी पटेल जी के साथ हम लोग उनका स्वागत करने आए हैं। अच्छा। उनके इस यात्रा में पूरा समर्थन है अपना दल कमेरावादी का। में तो मजबूत है बीजेपी, कैसे टक्कर देंगे आप लोग? इस बार यूपी से हम लोग बहन पल्लवी पटेल के नेतृत्व में और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस बार उखाड़ फेंकेंगे। जो इंडिया का गठबंधन है, ये बहुत मजबूत गठबंधन है, इसको कमजोर ना समझा जाए। जी मोदी जी भी तो मजबूत हैं सर, क्या कहेंगे आप लोग? मोदी जी कहाँ मजबूत है? क्या बोल रहे हैं? मोदी जी केवल गोदी मीडिया की वजह से मजबूत है और कहीं से मजबूत नहीं है। अरे दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। कहाँ डंका बज रहा है पूरे पूरे देश में, आप ये बताइए। अच्छा, सिर्फ मीडिया में डंका बज रहा जी है? मीडिया में डंका बज रहा है। मीडिया में गरीबों का घर बन रहा है। कहा गरीबों का घर बुलडोजर से पूरे प्रदेश में गिरवाया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों का घर बुलडोजर से गिरवाया जा रहा है, घर कहाँ बन रहा है? पत्रकार महोदय जरा ये बताइए आप। गड़बड़ करेंगे तो नपेंगे ना, कानून अपना काम करेगा। कहाँ गड़बड़ कौन किया है? गरीब जनता कभी कोई किसी के साथ गड़बड़ कर सकती है? अच्छा, आज बनारस में योगी जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, न फंसाते हैं ना बचाते हैं। वॉशिंग मशीन है भाजपा। अच्छा, भाजपा वॉशिंग मशीन है। अब ये अशोक चाड़े गई ना, वो एकदम दूध का धोवल हो गई ना। हाँ, एकदम वो दूध का धोया हुआ है, एकदम क्लीन पाउडर बन गए हैं। इसको मार्केटिंग करेगी बीजेपी सरकार। अच्छा, हाँ, जो जितने भ्रष्टाचारी हैं आज उस सब भाजपा में जाके और भाजपा का एकदम वॉशिंग मशीन है। भाजपा ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदल दिया है। कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे कि भ्रष्टाचार होता क्या है। जो स्थिति यह सरकार बना रखी है। मोदी जी की प्रायोरिटी है परिवारवाद को खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, गरीबों का घर बना देना। अब क्या चाहिए आप लोगों मोदी को? जी का ये प्रामिणा है कि नहीं, भ्रष्टाचार खत्म कर देना, सबके साथ न्याय कर रहे हो। वो अपने पत्नी के साथ न्याय कर ही नहीं पाए, वो देश के साथ क्या न्याय करेंगे? निजी मामला है सर, देश के लिए घर छोड़े हैं वो। देश के लिए घर छोड़े हैं। सुनिए भाई, ये कह रहे हैं कि देश के लिए घर छोड़े हैं। आप देश के लिए अपनी पत्नी क्यों नहीं छोड़े? जितने प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं वो देश चलाने के लिए अपने परिवार को छोड़े हैं क्या? व्यक्तिगत बात नहीं, व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। क्या इसका मतलब कि जो शादीशुदा वाला है वो चोर है? एक वही ईमानदार है? पत्रकार महोदय, मोदी जी के पास बहुत सारा गारंटी है, मोदी जीतने की गारंटी, हर जगह जीतते हैं। आज पूरे देश के अंदर किसानों ने जो आंदोलन किया है ईवीएम के खिलाफ, गारंटी के बारे में बता दीजिए भाई वही तो हमने बताया क्या कि कहेंगे? 100 स्मार्ट सिटी की गारंटी कहाँ चली गई? 2000 नौकरी जो देने का वादा किया था वो गारंटी कहाँ चली गई? बनारस चमक रहा है, नहीं दिख रहा आप लोग को? मैं बता रहा हूँ कि जो 2000 नौकरी की गारंटी थी कहाँ चली गई? और जो किसानों को एमएसपी देने की बात कर रहे थे, एमएसपी की गारंटी कहाँ गई मोदी की? आज किसान सड़क पर है, किसानों की एमएसपी की गारंटी कहाँ गई? किसानों की एमएसपी की गारंटी कहाँ गई? 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी कहाँ गई? जीत की गारंटी है, हर जगह जीत रहे हैं। इस बार समझ में आएगा, इस बार समझ में आएगा।
ईवीएम हटा दें, ईवीएम हटा। महिलाओं को मोदी जी, उनका आंख खराब हो रहा था, चूल्हा में जो खाना बनाती थी, तो अब उनको गैस सिलेंडर दे दिए हैं। अब क्या चाहिए महिलाओं को? एक मिनट, ये बताइए, गैस सिलेंडर दे करके और वही राशन दे करके, हाँ, फ्री में राशन। हाँ फ्री में राशन। जो थोड़ा बाहर निकले अपना काम धाम करने के लिए उसको भी रोक दे रहे हैं 5 किलो राशन पे। अब 5 किलो राशन में जिस घर में 5 परिवार है कई दिन खाएंगे? और इतने पढ़े लिखे बच्चे सब सड़क पर बिलख रहे हैं, उनको अड़िया पत्थर करने में शर्म आ रही है। वो कहाँ है? उनको शर्म नहीं आ रही है। उनको शर्म आना चाहिए। जो अपना परिवार नहीं बसाया तो देश को क्या बसाएगा? लूट लेगा, लूट लेगा। नारा, ये ना उनका नारा है, ए भाई, उनका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, अपनी बीबी को भगाओ। यही अपनी बीबी को भगाओ, अपने घर परिवार को हटाओ, दूसरा पटाओ, पटा कर लेकर चलो लूटो। लूटने का काम कर रहे हैं। लुटेरों का एक मठ बना लिए हैं। जैसे योगी जी आए हैं गोरखपुर से, गोरखपुर से चल करके मोदी जी आए हैं। एक जोगी के मठ से आए हैं, वही मठ लेकर घूम रहे हैं। सांड भैंसा सब खेत में चर रहे हैं, किसान परेशान है। जो सत्यानाश हो रहा है भैया, इसलिए ये लुटेरे लोग जितने जल्दी से किसान परेशान है, बछड़े से परेशान है। बछड़े से नहीं, ये लोग जो कुर्सी लेकर बैठे हैं इनसे परेशान है। सरकार किसानों की एकदम आत्महत्या करने के कगार पर पहुंचा दिया है। सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है कि अगर आप कटैलवा तार से अपने घर को, अपने खेत को घेरे हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। और कटैलवा तार अगर किसान नहीं लगाएगा तो वो न तो से बचा पाएगा और न तो गाय बछवा से बचा पाएगा। तो यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। कहाँ से आप बात कर रहे हैं? आय दुगनी, किसान मरने के कगार पर है कि उसकी आय है। माननी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को बरेली के रैली में उन्होंने कहा था 2014 में हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज तक पता नहीं चला। कितने लोग आ रहे हैं भाई साहब, सुनिए, कितने लोग आ रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे सब ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। ट्रेनिंग में पैसा खा के बैठ जा रहे हैं। बोल रहे हैं इस दिन ड्यूटी ज्वाइन करना है तुमको, इस दिन करना है, इस दिन करना है। आज लखनऊ में ट्रेनिंग है, काल बरेली में है। और पैसा पहले से लेकर बैठ जा रहे हैं। ऊपर से बोल रहे हैं कि 1 महीने का तनख्वाह भी जो मिलेगा मैं लूंगा। बेचारा अभी भटकी रहा है, मिलने का तो आशा छोड़ दीजिए। चुनाव आ रहा है 24 में, राहुल जी यात्रा पे हैं, 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। वही मोदी जी राम मंदिर बनवाए हैं, वहाँ सेल्फी लगाए हैं। एक तरफ मंदिर के नाम पे मोदी जी प्रचार करेंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी न्याय की बात। तो वोट की एक मुद्दा है, ये मुद्दा है भैया, और कुछ नहीं है। उनको मंदिर से इतना प्रेम है, उनको मंदिर से इतना प्रेम है तो राजनीति छोड़ दें। और जैसे बीबी को छोड़े वैसे राजनीति को भी छोड़कर जाके वही मंदिर पर सन्यासी बनकर बैठ जाए। देश को बर्बाद करने के लिए गरीबों का खून। पब्लिक को यहाँ मंदिर के नाम पे वोट नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल मंदिर के नाम पर वोट नहीं देंगे। हमें मंदिर से दवाई नहीं मिलेगी, हमें मंदिर से पढ़ाई नहीं मिलेगी, हमें मंदिर से स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। हमें दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, कमाई चाहिए, नौकरी चाहिए। आप उज्ज्वला की बात कर रहे थे, सुनिए, आप उज्ज्वला की बात कर रहे थे। हमारे गांव में बनवासी बस्ती है, उस जो सिलेंडरवा दिए हैं उज्ज्वला के अंतर्गत, उसका आधे पर से सब काट के उसमें पानी भर के रखे हैं। टंकिया को काट दिए हैं, उसमें भराने के पास उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। आप लोग का आय दुगुना कर दिए ना मोदी जी। क्या किए मोदी जी? आय दुगुना कर दिए हैं। कहाँ से दुगुना किए? हो सकता है नहीं, आय दुगुना किए हैं, लेकिन आप जैसे पत्रकारों का आय दुगुना किए हैं और पूंजीपतियों का आय दुगुना किया है। और सुनिए ना, पत्रकार से क्या तकलीफ है? अभी राहुल जी भी बोल रहे थे पत्रकार सही दिखा नहीं रहे हैं, केवल वो मोदी भक्ति में लगे हैं। सही नहीं है, आप लोग सही नहीं दिखाते। अभी देख लीजिए, अभी हाल ही में पल्लवी दीदी का वो था, यहाँ हृदयपुर में था, सतवा में, तमाम जगह, लेकिन पेपर उठाकर सुबह में हम लोग देखे, एक कुछ नहीं था। अभी मोदी जी का कुछ होता तो आप लोग चौतरफा पूरा पेज में आ जाता वही मोदी जी का। यही आपकी कमी है, इसलिए कि आप लोगों को भी घूस मिलता
है तभी ना आप लोग नहीं निकालते हो घुस भैया। लेता है। क्यों नहीं निकालते हो भैया? क्यों दबाने के लिए आप लोगों को कुछ जोर जबरदस्ती दबाई होती मिलता होगी, होता ही होगा। अच्छा, क्यों नहीं निकलता ये है? बातें आप लोग को अब समझ में आ रही है कि मीडिया वाला आप लोग को नहीं दिखाता आप लोगों को जहाँ मीडिया वाला है गाँव तक बातें पहुंच रही है, हाँ? गाँव तक बातें जा रही गांव है। तक अगर भैया बातें जा मेरे- रही तो सोशल मीडिया के माध्यम से जा सोशल रही है। मीडिया- जो ये टीवी वाले पत्रकार हैं, ये तो एकदम मोदी जी के गोदी में जाकर बैठ गए हैं। बाल गोपाल बनकर खेल रहे हैं मोदी जी के। अच्छा, मीडिया वाला हाँ, साहब। मीडिया वाले अपना तो कोई है नहीं, दूसरों को अगर लूट जो लूट कर सही खिला मीडिया रहे निकाल दे, हैं। जो सही बात कर दे, वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। उसको जो है नहीं रहने देगी ये सरकार। अच्छा, इसलिए चलिए हम बात कर रहे थे राहुल गांधी जी की यात्रा में जो लोग पहुंचे हैं उनसे बातचीत हो रही थी 24 के चुनाव को लेके, और जो परसेप्शन राहुल गांधी जी के बारे में लगातार मीडिया हो या टीवी अखबार और बीजेपी क्रिएट कर रही थी, उस पर वो परसेप्शन क्या टूट रहा है। राहुल गांधी जन जन के नेता बनते जा रहे हैं। वो लगातार युवाओं से मिल रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं और उनके दुख दर्द को साझा भी कर रहे हैं। इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव में होगा, ये तो चुनाव के वक्त में ही पता चल पाएगा। पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, नेशनल दस्तक, वाराणसी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।